हाय गाइस, वेलकम टू टेक्निकल स्टडी जोन। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो आज एक फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर, जो झारखंड से है। एनआईटी जमशेदपुर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकल के आ रहा है। तो क्या है रिक्रूटमेंट और कहाँ से आपको पता चलेगा, तो रिक्रूटमेंट के बारे में आपको जानने के लिए पहले आपको जाना है NITJSR.AC.in इस वेबसाइट पर। ये NIT जमशेदपुर का ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा, इसका जो मेन पेज है, मेन पेज दिखाई देगा। तो इसको सिंपली यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट ऊपर में ही दिखाई देगा, तो आपको रिक्रूटमेंट में क्लिक करना है। रिक्रूटमेंट में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट के जो पोर्टल है वहाँ पे पहुँच जाइएगा। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट जो आपका रिक्रूटमेंट है, देखिए 16/2/2021 को ये रिक्रूटमेंट पब्लिश्ड हुआ है। रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन नंबर है 2/2021, नॉन टीचिंग पोजीशन, डेटेड 15/2/2021। 15/2/2021 का डेटेड है, लेकिन 16/2 को पब्लिश्ड हुआ था। तो इस रिक्रूटमेंट के बारे में फुल डिटेल्स जानते हैं। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ऐसे पेज ओपन हो जाएगा, जहाँ पे देखिएगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा ब्रोचर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ नॉन फैकल्टी पोजीशन। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट इन हिंदी, एडवर्टाइजमेंट इन इंग्लिश, एनेक्सर 1, एनेक्सर 2 एंड 3। तो और नीचे में यहाँ पे देखिएगा अप्लाई ऑनलाइन, अप्लाई करने का लिंक यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं ब्रोचर। ब्रोचर में क्या बोल रहा है, तो यहाँ पे देखिए NIT जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो दिया गया है, साथ में जो है उसका डेट भी दिया गया है, नॉन टीचिंग पोजीशन। और यहाँ पे देखिए अबाउट द इंस्टीट्यूशन के बारे में कुछ लिखा है NIT का। उसके बाद यहाँ पे आपको बोला जा रहा है प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस फॉर ईच पोजीशन आर पर रिक्रूटमेंट रूल्स नोटिफाइड बाय MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली वाइड नंबर ये डेटेड ये एनेक्सर 1। एनेक्सर 1 जो है उसमें आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस क्या क्या मांगा है सब मिल जाएगा। तो पहले ब्रोचर में देख लेते हैं कौन सा पोस्ट में कितना वैकेंसी है। तो देखिए नेम एंड नंबर ऑफ पोस्ट फॉर ईच कैटेगरी। तो देखिए यहाँ पे ग्रुप ए का वैकेंसी है, जिसमें आपका है प्रिंसिपल साइंटिफिक और टेक्निकल ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर, DY लाइब्रेरियन, मेडिकल ऑफिसर, जिसमें आपको यहाँ पे पोस्ट दिया गया है कितना नंबर ऑफ पोस्ट और कैटेगरी वाइज कितना कितना पोस्ट है, और साथ में यहाँ पे बेसिक पे और एप्लीकेशन फी दिया गया है। उसके बाद ग्रुप बी का देखते हैं। ग्रुप बी का जो है हमारा सुपरिंटेंडेंट, जिसमें 5 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट इन सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये है टेक्निकल असिस्टेंट का पोस्ट, जिसमें आपका टोटल 22 पोस्ट है। UR के लिए 11, OBC के लिए 5, EWS के लिए 2, SC के लिए 3, ST के लिए 1, जिसमें आपका बेसिक पे 35,400 और एप्लीकेशन फ़ी 1,000। उसके बाद जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट है उसमें आपका सिविल और इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन का होना चाहिए, और SAS असिस्टेंट। नेक्स्ट जो हमारा ग्रुप सी का पोस्ट है, जो हमारा ITI की रिलेटेड पोस्ट है, वो है सीनियर टेक्नीशियन।
सीनियर टेक्नीशियन में देखिए सिविल का है, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये सब में सीनियर टेक्नीशियन का पोस्ट है। टोटल 11 पोस्ट है, 7 यूआर के लिए, 2 ओबीसी के लिए, एक ईडब्ल्यूएस के लिए, एक एससी के लिए, जिसमें आपका बेसिक पे 25,500 है और एप्लीकेशन फ़ी 500 है। उसके बाद जो हमारा पोस्ट है वो है टेक्नीशियन। टेक्नीशियन जो है सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। तो ये टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन जो पोस्ट है सिविल, मेटलर्जी, इलेक्ट्रिकल, इस सब पोस्ट में आपको कौन सा चीज़ में आईटीआई होना चाहिए, ये सब डिटेल्स आपको एनेक्सर 1 में मिल जाएगा। जैसे आप टेक्नीशियन सिविल में अगर फॉर्म डालना चाहते हैं तो सिविल ड्राफ्ट्समैन सिविल आपको होना चाहिए आईटीआई में, ठीक है। वैसे ही आपको अगर इलेक्ट्रिकल में डालना चाहते हैं तो आपको आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन होना चाहिए। तो एनेक्सर 1 में मिल जाएगा। तो एनेक्सर 1 को बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। टोटल वैकेंसी जो है 21 + 1 22, जिसमें 11 यूआर का है, 5 ओबीसी का है, 2 ईडब्ल्यूएस का है, 3 एससी का है, 1 एसटी का है, जिसमें आपका बेसिक पे 21,700 और एप्लीकेशन फ़ी 500 है। और लास्ट जो हमारा पोस्ट है वो है जूनियर असिस्टेंट, जिसमें 9 पोस्ट है, 6 यूआर का, 2 ओबीसी का, 1 ईडब्ल्यूएस का। इसका भी बेसिक पे 21,700 है और एप्लीकेशन फ़ी है 500 रुपीज़। तो यहाँ पे देखिए जो है नोट लिखा गया है। जो लोग इसके पहले एक बार सेम रिक्रूटमेंट निकला था, जिसका नोटिफिकेशन नंबर है NIT JSR ESSCD 2019-20 बाई 693, डेटेड 30/8/2019। ये डेटेड और ये एडवर्टाइजमेंट नंबर का जो रिक्रूटमेंट निकला था 2019 में, तो उस रिक्रूटमेंट में जो लोग फॉर्म भरे थे उसको दोबारा फॉर्म भरने का ज़रूरत नहीं है। वही रिक्रूटमेंट क्या है, घूम के फिर से आया है, उसका एग्ज़ाम नहीं हुआ था, वही रिक्रूटमेंट आपका अभी हो रहा है, ठीक है। तो जो लोग इससे पहले फॉर्म भर चुके हैं इस एडवर्टाइजमेंट नंबर में, वो लोग फॉर्म ना भरे। तो उसके बाद जो डिटेल्स है आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं हम लोग एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। एप्लीकेशन फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है। ग्रुप ए पोस्ट के लिए 2,000 रुपीज़ है, यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए, और ग्रुप बी के लिए 1,000 है, ग्रुप सी के लिए 500 है, और यहाँ पे बोला जा रहा है SC ST PWD कैटेगरीज के लिए। और NIT जामशेदपुर का एम्प्लॉय अगर है तो उसको कोई एप्लीकेशन फ़ी का ज़रूरत नहीं है। और जो ITI पोस्ट में भरिएगा ग्रुप सी पोस्ट में, उसमें आपको जनरल है तो 500 रुपीज़ लगेगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपको SBI कलेक्ट पोर्टल में जाके आपको एप्लीकेशन फ़ी भरना है। इस लिंक में जाके आपको भरना है, और वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूशन स्टेट जो दिखाएगा वहाँ पे आपको झारखंड सिलेक्ट करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का नेम में NIT जामशेदपुर सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट पेमेंट कैटेगरी में सिलेक्ट करना है एप्लीकेशन फ़ी रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टीचिंग पोस्ट। इस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करके फिर आपको पे कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए लास्ट डेट जो आपको रखा गया है, लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 19 मार्च 2021, ठीक है। और जो है आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन करने के बाद प्रिंटेड कॉपी जो है आपको भेजना है। प्रिंटेड कॉपी भेजना है आपको बाय स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर्ड पोस्ट में, ठीक है। जो जहाँ पे आपको भेजना है वो है टू द रजिस्टर्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जामशेदपुर, पिन कोड नंबर झारखंड इंडिया। इस पता पे आपको भेजना है हार्ड कॉपी आपको पहुंचना चाहिए 26 मार्च तक। आपको हार्ड कॉपी NIT जामशेदपुर में पहुंचना चाहिए।
ठीक है। पहले आपको ऑनलाइन करना है 19 मार्च तक, और आपको ऑफलाइन भेजना है 26 मार्च तक। आपको ऑफलाइन भेजना है, मतलब 26 मार्च के पहले आपको पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद देखिए, एप्लीकेशन जो लोग कुरियर थ्रू भेजेगा तो उसका एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओनली स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट के माध्यम से ही करना होगा। उसके बाद देखिए, एनवलप के ऊपर आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम लिखना है, जैसे टेक्नीशियन, ठीक है। एंड द एप्लीकेशन नंबर, जो आप ऑनलाइन प्रिंट निकालिएगा उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, वो यहाँ पे पुट करना है। एप्लीकेशन का जो एनवेलप होगा उसके ऊपर फिर आपको उस पता के, उस जो पता दिया है उस एड्रेस पर आपको भेजना है। और इंस्टीट्यूट में एक्सटेंड लास्ट डेट बढ़ा सकता है, तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको रेगुलरली विजिट करना होगा, ठीक है। और सेपरेट एप्लीकेशन विथ फ़ी डिपॉजिट करना होगा फॉर ईच पोस्ट, मतलब आप एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं तो सेपरेट एप्लीकेशन आपको अप्लाई करना होगा। उसके बाद देखिए, नो टीएडीए पेड होगा आपको, अगर इंटरव्यू या टेस्ट में जब जाइएगा कोई भी टीएडीए आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो पर्सन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, पीएसयू ये सब से है उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए जब आपका रिटेन टेस्ट या फिर इंटरव्यू होगा, अदरवाइज उसको अलाउ नहीं किया जाएगा रिटेन टेस्ट या फिर इंटरव्यू में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है ओरिजिनल डिग्री सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अदर टेस्टिमोनियल जो डॉक्यूमेंट्स है आपको फुलफिल एलिजिबिलिटी का कंडीशन होना चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या टेक टेस्ट। अगर आपको एप्लीकेशन करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम आया है तो आप इस मेल पर मेल कर सकते हैं, recruitment@nitjsr.ac.in। इस मेल पर आपको, आप चाहे तो मेल कर सकते हैं। जो लोग ओबीसी और ईआर कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो वो लोग का एनेक्सर 2 और एनेक्सर 3 जो है अवेलेबल है वेबसाइट पे, उसको डाउनलोड करके वो आपको फिल करना है, जो कि होना चाहिए आपको 1/4/2020 के बाद, ठीक है। 1/4/2020 के बाद जो सर्टिफिकेट है वही आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, उससे पहले वाला सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा ब्रोचर। उसके बाद देखते हैं हमारा एनेक्सर 1 में क्या क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है। तो ये एनेक्सर 1 यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देखिए, एनेक्सर 2 जो है, एनेक्सर 1 इसमें एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, एनेक्सर 2 और 3 है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी का सर्टिफिकेट फॉर्मेट। तो चलते हैं एनेक्सर 1 में, देखते हैं एनेक्सर 1 में क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन मांगा है। तो देखिए, यहाँ पे जो है ये 2019 का रिक्रूटमेंट है तो इसीलिए 2019 लिखा है। तो प्रिंसिपल साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर के लिए जो क्वालिफ़िकेशन रखा है यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्टली अभी बात करेंगे टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन के पोस्ट के ऊपर, ठीक है। तो ये है टेक्निकल असिस्टेंट। टेक्निकल असिस्टेंट में आपको बीई, बीटेक या फिर फर्स्ट क्लास डिप्लोमा विथ एक्सपीरियंस
मांगा है। उसके बाद देखेंगे हम लोग जूनियर इंजीनियर का भी आपका बीटेक या फिर डिप्लोमा मांगा है विथ एक्सपीरियंस। उसके बाद हमारा जो आएगा लास्ट सीनियर टेक्नीशियन, जो कि आईटीआई पोस्ट है। तो सीनियर टेक्नीशियन में क्या रूल्स है वो देख लेते हैं। तो देखिए, सीनियर टेक्नीशियन का ग्रेड पे है 2400 और उसका जो एज लिमिट है 33 ईयर्स तक। ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स छूट दिया जाएगा। उसके बाद देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में है सीनियर सेकेंडरी 10+2 विथ साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड विथ 60%। अगर आपका 10+2 है, 60% मार्क्स है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं सीनियर टेक्नीशियन की कोई भी पोस्ट में, चाहे सिविल, मैकेनिकल, मेटलर्जी। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। और अगर आपके पास 10+2 है, उसके एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ में आपको आईटीआई है 1 ईयर या फिर उससे ज़्यादा, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए आप मैकेनिकल में सीनियर टेक्नीशियन में भरना चाहते हैं, तो आपको 10+2 होना चाहिए, साथ में 1 साल का या 2 साल का आईटीआई, चाहे तो वेल्डर का हो 1 साल का, या फिर मशीनिस्ट का 2 साल का, फिटर का 2 साल का, टर्नर का 2 साल का। तो आप मैकेनिकल में आप भर सकते हैं। ठीक है। जिस जिस पोस्ट में आप फॉर्म भरिएगा उस रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो उसका अगर आपके पास फुल नॉलेज होगा तो उसी पोस्ट में आप अप्लाई कीजिएगा। उसके बाद देखिए, आपके पास अगर 10th है, 60% मार्क्स, और साथ में आईटीआई सर्टिफिकेट है 2 साल का, कोई भी ट्रेड का, चाहे मैकेनिकल रिलेटेड हो, सिविल रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल रिलेटेड, तो आप सीनियर टेक्नीशियन में अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास डिप्लोमा इंजीनियरिंग है 3 साल का, कोई भी पॉलिटेक्निक से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और या फिर बैचलर डिग्री जो है डिज़ायरेबल मांगा है। तो यहाँ पे देखिए, कोई भी एज बार नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पे जो है 50% प्रमोशन और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो हम लोग फ्रेश कैंडिडेट जाएंगे वो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, और 50% प्रमोशन मतलब जो लोग पहले से एनआईटी में काम कर रहा है दूसरा पोस्ट में 2000 ग्रेड पे में, तो वो लोग को 2400 ग्रेड पे में प्रमोशन बेसिस मिल मिल सकता है। ठीक है, 50%। तो यहाँ पे देखिए एसेंशियल, यहाँ पे कुछ बोला गया है, स्टार मार्क देखिए, द एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी इन द रिलेवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग डिप्लोमा राइट है। मतलब बोल रहा है रिलेवेंट जो है आपका, जैसे मान लीजिए सिविल में अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिविल रिलेटेड आपको इंजीनियरिंग डिप्लोमा या फिर आईटीआई होना चाहिए। जैसे आर्किटेक्चर हो या फिर ड्राफ्ट्समैन सिविल हो। आप अगर मैकेनिकल में डालना चाहते हैं फॉर्म, तो मैकेनिकल रिलेटेड आपको होना चाहिए। उसके बाद देखिए, आपका जो है टेक्नीशियन पोस्ट में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है। टेक्नीशियन पोस्ट का आपका ग्रेड पे है 2000। इसमें आपका एज लिमिट है 27 ईयर्स तक, जिसमें आपका 10+2 साइंस होना चाहिए। उस या फिर आपको 10+2 उसके साथ आपको 1 साल का आईटीआई कोर्स होना चाहिए कोई भी ट्रेड के ऊपर, या फिर आपको 10th साथ में 2 साल का आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर डिप्लोमा अगर है 3 साल का, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चाहे तो आप मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, कोई भी ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो ट्रेड है उस रिलेटेड ट्रेड में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड 25% प्रमोशन। मतलब आपका जितना पोस्ट निकला है वैकेंसी, उसका 75% डायरेक्ट, मतलब हम लोग जो फ्रेशर जाएंगे उसको मिलेगा, और 25% जो डिपार्टमेंटल है उसको प्रमोशन वाइज वो लोग अगर क्वालिफाई करता है तो वो लोग को मिलेगा। तो सीनियर टेक्नीशियन में क्या है कि 50% डिपार्टमेंटल और 50% फ्रेशर, और टेक्नीशियन में फ्रेशर कैंडिडेट को मिलने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि 75% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और 25% जो है डिपार्टमेंटल है। ठीक है।
तो इसके अलावा देखिए एक्सपीरियंस में बारे में कुछ लिखा नहीं है। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट का भी यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा। मेनली हम लोग का जानना था कि टेक्नीशियन और सीनियर टेक्नीशियन में क्या क्वालिफ़िकेशन मांगा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई ऑनलाइन में यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोल रहा है कि अगर आप पहले रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर चुके हैं 2019 में तो आपको अप्लाई नहीं करना होगा, और यहाँ पे जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट है, आप लोग जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 19 मार्च तक आपको जो है एप्लीकेशन भरने का लास्ट डेट है, और प्रिंट आउट जो है हार्ड कॉपी भेजने का लास्ट डेट है 26 मार्च तक। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और कोशिश करूँगा जितना भी अच्छा अच्छा वैकेंसी है सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।